जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जो भी आप लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी जी तोड़ तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में साइंस विषय के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान साइंस में क्या है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को साइंस से मिल सकते हैं। और अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको साइंस से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की शुरुआत करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान से हम इसमें शुरुआत करेंगे। रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो है एंटोनी लेवोसियर। लेवोसियर ये क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोसियर या रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो लेवोसियर है। अगर इसमें ही प्रश्न आ जाए भारत में रसायन विज्ञान के जनक, भारत में रसायन विज्ञान के जनक, तो इसमें आपका जो प्रश्न उत्तर है वो बदल जाएगा। इसमें आपका उत्तर होगा डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं। अगर आ जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, तो होगा एंटोनियो लेवोसियर। अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल के आ जाए भारत में रसायन विज्ञान के जनक, तो वो होंगे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये आपको दोनों चीज ध्यान में रखनी है कि अगर खाली फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जनक पूछे तो एंटोनियो लेवोसियर है। अगर भारत आ जाए तो उसके में आ जाएगा आपका आंसर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये आपको देखना। अब इसमें केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में जो सबसे पहला चैप्टर है सबसे जो पहला चैप्टर है वो है पदार्थ। पदार्थ यानी कि इंग्लिश वालों के लिए मैटर। अब मैटर या पदार्थ होता क्या है? मैटर का मतलब या पदार्थ का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो भी जगह घेरती हो या उसमें कुछ ना कुछ वजन हो, उसको हम बोलते हैं भाई पदार्थ। जैसे मोबाइल फोन ही है आपका, पानी हो गया, या भाई लोहा। ये क्या है? इसमें कुछ ना कुछ ये जगह भी घेरेगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें वजन भी होगा। ऐसे ही ये भी कुछ ना कुछ ये जगह भी घेरेगा और कुछ ना कुछ इसमें वजन भी होगा। ऐसे ही लोहा है। तो जितनी भी चीज जिसमें भी वजन होगा कुछ ना कुछ, और वो कुछ ना कुछ कितनी भी जगह घेरती होगी, उसको हम पदार्थ बोल रहे हैं। उसको हम भाई बोल लेंगे पदार्थ। अब इसकी कुछ ना कुछ अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अपनी अवस्थाएं होती हैं अलग अलग। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है इसमें भौतिक अवस्था, इंग्लिश में होता है फिजिकल स्टेट। एक होती है इसमें रासायनिक अवस्था। और इंग्लिश में होते हैं केमिकल स्टेट। दो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट, रासायनिक अवस्था केमिकल स्टेट।
अब भौतिक का मतलब क्या है, जो हमको बाहर से दिख रही, जैसे हमने उसको छुआ तो छू के वो कैसे दिख रही, उसका मतलब होता है उसकी भौतिक अवस्था। जैसे आपने बाहर से लोहा ले लिया, लोहा के आप लोहा आपको कैसा दिख रहा, वो कैसे रंग का है, वो कोई भी चीज है कैसी वो दिख रही, कैसा उसका रंग है, वो क्या है उसकी भौतिक अवस्था। रासायनिक अवस्था का मतलब है जो उसके अंदर प्रक्रिया हो रही, जो भी उसके अंदर प्रक्रिया हो रही वही क्या होती है, उसकी रासायनिक अवस्था होती है। ठीक है भाई। अब फिजिकल अवस्था या भौतिक फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था के कुछ टाइप होते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आता है इसमें ठोस। ठोस का मतलब होता है भाई सॉलिड। ठोस का मतलब होता है सॉलिड। उसके बाद एक आती है इसमें लिक्विड। लिक्विड का मतलब द्रव, लिक्विड। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं इसमें गैस। ये होती है इसमें क्या होती है, एक तो भाई सॉलिड होती है ठोस, एक द्रव होती है लिक्विड, एक ठोस वो गैस, एक होती है इसमें गैस। गैस गैस ही होती है। अब ऐसे ही इसके भी कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इनको देखते हैं फिर उनको देखेंगे। भौतिक अवस्था का मतलब आपको पता लग गया, जो कि बाहर से हमको कैसी कोई वस्तु दिख रही है वही क्या उसकी भौतिक अवस्था है। ठीक है भाई। आप जैसे खड़े हो, आप बाहर से कैसे हो, वही क्या आपकी भौतिक अवस्था है। इसमें सबसे पहले आता है ठोस, और फिर आता है द्रव, फिर आता है गैस। अब इसमें दो और आती हैं, दो इसमें और आती हैं। एक को तो बोलते हैं प्लाज्मा, और भाई एक होती है इसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इसमें जो भौतिक अवस्था होती है इसमें पांच होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ऐसे ही कुछ ना कुछ रासायनिक अवस्था भी होती है। इनमें क्या होता है, ये भी अब तीन होते हैं इसमें, इसमें भी होते हैं भाई तीन। सबसे पहले इसमें आते हैं तत्व, इंग्लिश में होते हैं एलिमेंट। उसके बाद इसमें आते हैं यौगिक, उसके बाद इसमें आते हैं यौगिक। इंग्लिश में ये होते हैं कंपाउंड। और एक होता है इसमें मिश्रण, मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। ये आपको इसमें देखना है। भौतिक अवस्था, एक भौतिक अवस्था होती है, एक रासायनिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था में होती है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ऐसे ही रासायनिक अवस्था में होते हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब ये होते क्या क्या है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भाई ठोस को। ये आप यहीं पे देख लीजिए ठोस। ठोस का मतलब क्या होता है, कोई ये एक चीज है, ये सबसे पहले ठोस। ठोस का मतलब होता है जिसके भी कण बिल्कुल आपस में जकड़े हुए होते हैं, उसको हम ठोस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे इसके कण है, ये क्या होंगे, बिल्कुल जकड़ में होंगे, बिल्कुल आपस में मिले रहेंगे। ये क्या होंगे, इसके जो भी कण होंगे इसके अंदर, जैसा लोहा है, लोहा आपने देखा होगा बिल्कुल ठोस होता है। तो ठोस क्यों होता है, क्योंकि जो ये इसके कण है ना, ये जो कण है ये बहुत ही पास पास होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा कलड़ा मतलब ठोस लगता है। इसका यही कारण है। उसके कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। इसका कारण क्या होगा कि इसकी जो शेप है, या मतलब इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो परिवर्तित नहीं होता। मतलब जैसा आकार है ऐसा ही रहेगा। ये नहीं है कि आपने लोहा घेर दिया, वो अभी तो उसकी कुछ आकार है, थोड़ी देर बाद वो किसी और आकार का हो जाए, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें एक बार जो आकार है वही रहेगा। एक होता है इसमें आयतन। आयतन का मतलब है इसका वजन। अब वजन मान लो 1 किलो का है, ये थोड़ी देर बाद भी 1 किलो का रहेगा। या इसे हम किसी भी चीज में देख लें, ये 1 किलो का ही दिखेगा हमें,
इसका मतलब होता है आयतन। उसके बाद आकार का मतलब एक बार से आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे आपने ये बाल्टी में घेर दिया, ये एक बाल्टी है, यहां पे आपने इसमें एक लोहे का टुकड़ा गिरा है, ये क्या है भाई, लोहा है। तो जैसा इसका आकार इस बाल्टी में है, ऐसा ही आप इसको अगर टब में गिरोगे, ये टब में भी ऐसा ही दिखेगा। तो इसका मतलब होता है कि इसका आकार नहीं बदलता कभी भी। अब ऐसे ही आयतन, आयतन का मतलब है अगर ये 1 किलो यहाँ पे है, ये 1 किलो ही यहाँ पे होगा, ये होता है आयतन, आयतन इसका। ठीक है भाई। उसके बाद इसमें आती है भाई ये आपको इसमें 3 चीज याद रखनी है। इसके कण बहुत ही पास पास होते हैं, एक इसका आयतन होता है और एक इसका आकार होता है। और ये बह नहीं सकता। बहने का मतलब ये नहीं है जैसे पानी बह जाता है, पानी बह जाता है, तो ये नहीं बह सकता। इसमें अब दूसरा आ गया इसमें द्रव यानी कि लिक्विड। इसमें क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे कि ऐसे, इसमें क्या होंगे, कण जो होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे। किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में, इसके ठोस की तुलना में क्या होंगे, इसके थोड़े दूर दूर होंगे। अब इसका जो आकार है वो परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पानी है, ये क्या है, एक पानी का बर्तन है, इसमें आपने पानी डाला, ये यहां तक आ गया। अब यही पानी, जितना पानी यहाँ पे था, आपने ये पानी अब डाल दिया एक टब में, ये आपने इसमें डाल दिया एक टब में। तो जितना, जैसे देखो यहाँ पे तो था ये इस शेप में इतनी, अब यहाँ पे इसकी शेप दूसरी हो गई। तो इसका मतलब है इसका कोई आकार नहीं होता। आप इसको जैसे बर्तन में डाल लेंगे ये उस चीज का आकार ले लेगा, इसका कोई अपना खुद का आकार नहीं होता। आप इसको जिस भी बर्तन में डाल लेंगे ये उसी चीज का आकार ले लेगा। अब इसके आयतन की बात आती है। आयतन देखिए, अगर यहाँ पे 1 किलो है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 1 किलो ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि आयतन इसका बराबर रहता है, आयतन इसका चेंज नहीं होता। आयतन क्या है, इसका फिक्स है। आयतन का मतलब होता है भाई इंग्लिश वालों के लिए वॉल्यूम, और ये होती है शेप, और कण को कहते हैं पार्टिकल। ठीक है भाई। ये मैं समझता हूं कि आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, ठोस भी समझ में आ गया होगा और भाई द्रव भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आती है भाई गैस। गैस को आप यहाँ पे देख लीजिए। गैस का मतलब क्या है, इसके जो कण होंगे ना वो बहुत ही ज्यादा दूर होंगे। और एक इसमें एक और बात याद रख लीजिए, लिक्विड में ये बह सकता है, मतलब फ्लो कर सकता है, बहना। इसका क्या मतलब है भाई, जैसे ये आपने पानी है, पानी अगर आपने फर्श पे गिरा दिया तो क्या होगा, वो बह जाता है। क्यों बह जाता है, क्योंकि जो उसके ये कण होते हैं वो बहुत ही थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाता है, बह जाता है। आप सॉलिड को नीचे घेरिए, सॉलिड आपको ये दिखेगा कि अभी सॉलिड यहाँ है, थोड़े उसके कण उधर चले गए, थोड़ा टूट के उधर चला गया। तो ये किस में होता है, ये द्रव में होता है, सॉलिड में होता नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, और इसके क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए बहना स्टार्ट कर देता है भाई। उसके बाद आती है भाई गैस। अब गैस क्या होती है, गैस में जो कण है ना वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। वो क्या होते हैं भाई, बहुत ही दूर दूर, इसके थोड़े, इसके बहुत ही पास पास, इसके थोड़े दूर, और इसके सबसे ज्यादा दूर होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसके क्या कण हैं, पार्टिकल हैं। ये क्या है, इसके पार्टिकल है। इसमें ये क्या होंगे, इसके दूर दूर होंगे, इसीलिए अब इसमें क्या आता है, इसका आकार। इसका आकार बताइए फिक्स होगा या होगा नहीं, मतलब एक जैसा रहेगा या रहेगा नहीं। अब आप इसको देखिए, आप इसको ऐसे सिलेंडर में डालिए तो ये सिलेंडर का आकार ले लेगा। आप इसको ऐसे सिलेंडर में डालिए, ये इसका आकार ले लेगा। तो मतलब इसका कोई अपना आकार नहीं है, जिस भी आप इसको जिस भी बर्तन में डाल लेंगे ये उसका आकार ले लेगा। तो इसका जो आकार है वो क्या नहीं है भाई, फिक्स नहीं है। वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। अब इसमें दूसरी बात आती है इसका आयतन।
इसका आयतन। आयतन का मतलब है कि 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा। अब ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने इसमें 1 किलो गैस रखी, अगर आप इसको निकाल के दूसरे सिलेंडर में ले जाते हो तो यहाँ पे ये 1 किलो नहीं रहेगी, इसमें मतलब कुछ ना कुछ कमी या ज़्यादा कुछ ना कुछ अलग होगा, तो इसका आयतन क्या रहता, बराबर नहीं रहता। इसका मतलब ये है। अब एक चीज़ और देखो, ये जैसे ठोस था, ठोस क्या है, आप किसी बर्तन में डालिए उसकी शेप वही रहेगी। जैसे आपने लोहा है, ये बता रहा मैंने आपको, ये इसमें लोहा है, ये जो इसकी ऐसी शेप है तो ऐसी रहेगी। ये आपने लिक्विड है, लिक्विड की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये बर्तन को पूरा नहीं भर सकता। बर्तन को पूरा भरने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक बर्तन है 5 किलो का, आपके पास क्या है भाई, एक बर्तन है 5 किलो का, आपके पास एक बर्तन है, तो आपने सोचा कि इसमें हम 5 किलो या 4 किलो या 3 किलो, मतलब कुछ भी, इसमें आपने कोई ना कोई पदार्थ ला के घेर दिया, जैसे लोहा ही घेर दिया आपने, तो ये क्या होगा, आप जब इसको डाल लेंगे, जैसे टुकड़े घेर दिया आपने लोहे के, ये क्या होंगे, इनके बीच में कहीं ना कुछ जगह रह जाएगी, पूरा नहीं भरने का कभी भी। ठोस में, ठोस को अगर आप किसी बर्तन में डालोगे वो उस बर्तन को पूरा नहीं भर सकता कभी भी। ऐसे ही उसके बाद आता है भाई लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है द्रव। द्रव में क्या होगा, जैसे आपने ये 1 लीटर का एक बर्तन लिया, अगर आपने इसमें पानी डाला, तो मान लो इसमें आपने 500 ग्राम पानी डाला, तो पानी आएगा यहाँ तक। 1 लीटर पानी डालोगे तो देख लीजिए ये पूरा भर भी जाए, भर भी सकता है, लेकिन आपने 500 ग्राम पानी डाला, ये पूरा नहीं भरा। लेकिन अगर हम यही चीज गैस में देखेंगे तो गैस में क्या होता है, आपने ये क्या लिया, 1 किलो का, 1 लीटर का कोई गैस का सिलेंडर लिया, उसमें अगर आप 200 ग्राम गैस भी पूरी तरीके से भरेंगे ना, उसमें अगर आप 200 ग्राम गैस भी रखेंगे, तो वो भी क्या होगी, वो पूरी भरेगी, उसमें उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी, वो 200 ग्राम हो या 1 लीटर हो, उतनी जगह में 200 ग्राम आएगी, उतनी ही जगह में 1 लीटर आएगी। तो यही इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस है भाई। सबसे पहले मैंने बताया आपको सॉलिड, उसके बाद बताया द्रव, फिर बताया गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड में, ठोस में सबसे पहले कण बताए कि कण उससे क्या होता है, बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए वो ठोस होता है। उसके बाद उसका जो आकार है, उसकी शेप है, वो फिक्स रहती है। फिक्स का मतलब वो अलग नहीं होती, जैसी शेप है ऐसी रहेगी। उसके बाद उसका आयतन बताया। आयतन का मतलब ये है कि अगर 1 किलो है तो वो 1 किलो रहेगा, ये नहीं है कि कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद फ्लो, जो ये है ये फ्लो नहीं कर सकता, मतलब बह नहीं सकता। अब दूसरा बताया मैंने द्रव। द्रव में क्या होगा भाई, कण इसके दूर दूर होंगे। आकार क्या होगा द्रव का, द्रव का आकार वो होगा जिसमें आप उसको जिस तरह के बर्तन में डालेंगे वो उसी प्रकार का आकार ले लेगा। उसके बाद इसमें जैसे फ्लो, फ्लो का मतलब बहना, अगर आप इसको जैसे फर्श पे डालते हैं तो ये बह भी सकता है, इसका हो गया। उसके बाद मैंने बताया आपको ये गैस। गैस में क्या होगा भाई, कण जो होंगे इसके बहुत ही दूर दूर होंगे, आकार इसका कोई फिक्स नहीं होने का, जिस भी आप बर्तन में डालेंगे उसका आकार दे लेगा। इसका क्या है मतलब, ये किसी भी कंटेनर को या किसी भी चीज को पूरी तरह नहीं भर सकता, कम रह जाएगी। गैस पूरा नहीं भर सकता, अगर मान लो 1 लीटर का है तो 500 ग्राम डालना, तो 500 ग्राम तक भरेगा, आगे की जगह खाली रहेगी। लेकिन अगर आप ये चीज गैस में देखेंगे, अगर 1 लीटर का कोई गैस का सिलेंडर है, उसमें आप अगर 200 ग्राम भी गैस रखेंगे वो भी पूरी तरीके से फिल हो जाए। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी मेरी तरफ से। इसमें अब हम दो चीज और देखते हैं, प्लाज्मा। ये आपको बस एक तरीके से याद रखना है कि प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। अब देखो, अब भाई जैसे ये क्या है, ठोस है, सॉलिड, ये क्या है भाई, सॉलिड है। अगर हम इसको गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, ये द्रव बन जाएगा। द्रव का मतलब लिक्विड बन जाएगा भाई, लिक्विड बन जाएगा।
अगर लिक्विड को, इसको द्रव को भी हम गर्म कर दें तो ये गैस बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी भाई? गैस। अब एक चीज ऐसी होती है, जैसे आपने लोहा देखा होगा, लोहे को जब हम गर्म करते हैं, लोहा जब गर्म होता है, जब वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, द्रव बन जाता है। जो वो द्रव है, जो लोहे को गर्म करके जो द्रव बना, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? हम प्लाज्मा। उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो इसको ऐसे कहते हैं, ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनती है। और जब और ज्यादा गर्म कर दे किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा, तो उसकी जो अवस्था आती है वो प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। जैसे आपने ज्वालामुखी देखी होगी, ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से वो लावा निकलता है, वो प्लाज्मा अवस्था ही होती है। क्या होती है भाई? वो प्लाज्मा अवस्था ही होती है। ऐसे ही एक मैंने बताया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो आप दूसरी तरीके से, ये है भाई गैस, ये है गैस। जब गैस को आपने ठंडा किया, जब गैस को आपने ठंडा किया तो उसने क्या ले लिया? उन्हें द्रव बन गई, उन्हें द्रव का रूप ले लिया, मतलब लिक्विड बन गई जब आप गैस को ठंडा करोगे। अब जब द्रव को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? सॉलिड, मतलब ठोस, सॉलिड। अब एक क्या होता है, किसी चीज को इतना ठंडा करना कि उसके बाद वो ठंडा होना ही बंद हो जाए। सॉलिड को इतना ज्यादा ठंडा कर देना, बहुत ही माइनस पे जाकर कहीं बहुत ही दूर तक, उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है? इसका मतलब होता है बोस। ये क्या है? बोस है। सत्येंद्रनाथ बोस थे हमारे साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है। आइंस्टीन आपको पता ही है, आइंस्टीन। ये क्या है? इन दोनों ने मिलकर बना था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इसी के नाम पे पड़ गया उनका, सत्येंद्रनाथ बोस का बोस, आइंस्टीन का आइंस्टीन, और कंडेंसेट इसका अलग नाम, मतलब ये बन गया। तो इसको बोलते हैं भाई, क्या होगा अगर हम गैस को ठंडा कर दें तो द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा कर दे तो ठोस बनेगा, अगर ठोस को भी बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक ये अवस्था बनती है उसकी। ठीक है भाई। ये देखो गैस को ठंडा कैसे करते हैं। जैसे आपने क्या किया भाई, पानी उबाला अपने घर पे, पानी सबने देखा होगा पानी कैसे उबलता है। जब ये पानी उबल गया तो इसमें से भाप ऊपर गई है और इसके ऊपर रखी है प्लेट। प्लेट पे क्या होता है, जब आप प्लेट को उठाते हैं तो उस पर पानी आ जाता है। तो पानी कब आता है? जब वो क्या हो जाती है, गैस थोड़ी ठंडी ठंडी होनी शुरू हो जाती है तो द्रव बन जाता है, उसके ऊपर भाप। अगर आप उसके ऊपर अपना हाथ भी रखोगे ना, ऐसे जो पानी आपने गर्म किया बिल्कुल जिसमें उबाल आ रहा है, उसको अगर आप अपने उसके ऊपर अपना हाथ रखोगे तो आपके हाथ में भी थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि उसका ये है कि गैस अब वो ठंडी होनी शुरू होगी। जब ठंडी होनी गैस शुरू हो जाएगी तो वो द्रव बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। अब आपने ये भी देखा होगा, द्रव है, पानी है, लिक्विड है, उसको आपने फ्रिज में रख दिया, वो ठोस बन जाएगा, ये बर्फ है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इनमें आपको कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं भाई रासायनिक अवस्था। अब इसमें रासायनिक अवस्था में हमने बताए थे आपको तत्व, यौगिक, मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट का मतलब है जो सिर्फ एक जैसे कण से मिलकर कोई भी पदार्थ बन रहा, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे इसमें आ गया लोहा, लोहा क्या? आप सोना, ये क्या है? आप अगर इसको शुद्ध देखोगे तो इसमें कोई भी दूसरा कण नहीं मिलने का, सारे कण किसके मिलेंगे? सोने के मिलेंगे, जितने पार्टिकल्स हैं। कण का मतलब पार्टिकल है। तो आप तत्व को ऐसे समझ सकते हो, एलिमेंट को ऐसे समझते हैं जिसमें एक ही तरह के कण मिलते हैं, या वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन काइंड ऑफ पार्टिकल या वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स जिसमें मिलते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जिसका अपना एक कोई ना कोई एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे H,
ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन का अगर आप तत्व देखोगे उसमें हाइड्रोजन के ही तत्व होंगे और किसी चीज के उसमें तत्व नहीं होंगे। इसका मतलब है हाइड्रोजन। एक होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब है कि इसमें भी क्या होगा, एक तरीके का ही तत्व होगा, एक तरीके का ही कण होगा और इसमें कोई कण नहीं होगा। सारे के सारे किसके कण होंगे, ऑक्सीजन के कण होंगे। ऐसे ही आता है भाई सोडियम। ऐसे ही आता है सोडियम, इसको Na बोलते हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे कैसे किसको क्या क्या बोलते हैं। सोडियम, सोडियम के भी क्या होंगे, तत्व है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सारे के सारे कण किसके होंगे, सोडियम के होंगे और किसी के इसमें कोई कण नहीं होगा। ऐसे ही आते हैं इसमें क्लोरीन Cl। इसमें भी क्या होंगे, अपने ही कण होंगे और किसी के कण नहीं होंगे, इसीलिए क्या है, तत्व है। तत्व आ गया होगा आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद आते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब क्या है, जो इन्हीं तत्व से मिलकर, जो क्या होगा भाई, इन्हीं तत्व से मिलकर, जो दो तत्वों से आपस में मिलकर एक चीज बनेगी, उसको हम यौगिक या कंपाउंड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला बना सके, हम सूत्र बना सके। जैसे ये है H2O, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या हो गया इसमें ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये दो आपस में दो तत्व मिल गए, दो तत्व मिलकर क्या बनेगा, एक यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। इसका क्या होगा, अपना खुद का फॉर्मूला होगा। ऐसे ही जैसे ही है सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया, NaCl। NaCl तो यहाँ पे तो अकेले अकेले हैं, जब ये क्या हो जाएंगे एक साथ, दो कम से कम दो मिल जाए तो उसको हम क्या बोल लेंगे भाई, यौगिक बोल लेंगे। और इनका कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये है नमक, जो आप घर में यूज करते हैं, ये वाला वो नमक। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को इसमें, ये कोई दिक्कत वाला विषय होगा नहीं शायद, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। क्या होगा इसमें, एक तो H2O यानी कि मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक होगा इसमें NaCl। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है यानी कि यौगिक है। उसके बाद आते हैं मिश्रण। उसके बाद आते हैं भाई मिश्रण। मिश्रण का मतलब है जिनका कोई फॉर्मूला ही ना हो, जिनका हमको कोई आज तक फॉर्मूला ही ना पता लगा हो, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसका फॉर्मूला ही ना पता लगा हो, वो सब चले जाते हैं मिश्रण में। जैसे दूध, दही, दूध हो गया, दही हो गया, या मिट्टी का पानी हो गया, तो ये सारे क्या है, मिश्रण है। ये सब क्या है, मिश्रण है, जिनका कोई फॉर्मूला नहीं बना, कुछ नहीं बना, वो कहीं में चले गए, मिश्रण में चले गए। और इनका क्या होता है, अगर ये देखें तो इनका ना एक अपना अनुपात होता है। अनुपात का मतलब है अगर एक ये मिला तो ये दो ये मिलेंगे, या चार ये मिले तो पांच ये मिलेंगे। इसमें एक ये मिला तो दो ये मिलेंगे, या दोनों एक एक मिलेंगे। और इनमें क्या होता है, इनमें कोई अनुपात नहीं होता, कोई रेशियो नहीं होता, कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, कोई अगली बार। ये तो बिना अनुपात के बनने के लिए, ये बिना अनुपात के बन सकते हैं कि इनका कोई वो नहीं है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा है कितनी कम है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता। दूध और दही, इसमें और भी आ जाते हैं, रेत का पानी हो गया भाई, जैसे खराब पानी हो, जैसे नालियों, ये सब इसमें ही आ जाते हैं। ये इसमें आपको कोई यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो इसके बाद की क्लास जो है वो आपको कल को करवाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की बहुत सारी जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।